राजस्थान के पावन धारा पर विराजमान है खाटू श्याम जी की कलयुग के भगवान, जो सच्चे मन से पुकारने वाले हर भक्त की सुनते हैं। महाभारत के महान योद्धा बारबरिक के रूप में जन्मे और श्री कृष्ण के वरदान से आज भी श्याम बाबा कहलाए खाटू नगरी की गलियों में गूंजते हैं। हरे के सहारे खाटू के प्यारे, यहाँ आकर हर थका हुआ मन शांति पाता है और हर भक्त को मिलता है असीम विश्वास और आशीर्वाद। तो चलिए जानते हैं क्या थी बारबरिक की कहानी, अर्थात खाटू श्याम जी की कहानी राम जी की जुबानी। जय श्री श्याम, हर हर महादेव। दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूं अपने श्री श्याम दर्शन के लिए राजस्थान में। भाई आप पीछे देख सकते हो श्री श्याम जी का वेलकम बोर्ड है यहाँ पर, और कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है भाई, बहुत शोर शराबा है यहाँ पर। और मुझे पता नहीं भाई, आप लोग मुझे समझाना कि यहाँ पर इस तरीके से ध्वज लेके लोग आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर नारियल भी बांधा गया है। इसका क्या मतलब होता है, क्यों करते हैं, थोड़ा सा मुझे समझाइएगा, क्योंकि मैं पहली बार अपने इस श्री श्याम जी के दर्शन के लिए राजस्थान में आया हुआ हूँ। हाँ चाचा जी, ये ऐसा ध्वज लेके क्यों आते हैं? ये निशान लेके आते हैं रिंगस से। ऐसा नारियल पे बंधा होता है ना, वो किस कारण से? मन्नत रहती है। मन्नत, और जहाँ से चल के आते हैं उसी के लिए। अच्छा जी, मतलब अलग अलग रंगों को क्यों, अलग अलग रंगों का क्यों? अलग अलग कलर के आते हैं, लाल पीला। अच्छा, बाबा के चलते हैं सब। बहुत शोर शराबा है यहाँ पर भाई। और यहाँ पर वीकेंड में तो भाई चलने के लिए रास्ता रोड देगा ही नहीं देगा, ऐसा बोलते हैं। अभी तो बहुत कम है भीड़, ऐसा बोल रहे हैं भाई। वीकेंड मतलब आप सैटरडे संडे के दिन बोल रहा हूँ मैं। और काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसा ध्वज लेके आ रहे हैं जिसके ऊपर नारियल भी बंधा हुआ है भाई। प्लीज़ समझा देना यार, इसका क्या मतलब है। मन्नत के लिए तो है, लेकिन मैं जब वो अलग अलग रंगों का दिख रहा हूँ ना, तो उसके मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। और ये देखो भाई, अभी मैं सीधे मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। और मैं जहाँ पर जिस आश्रम में रुका हुआ हूँ, कृष्णा ब्रज मंडल में, धर्मशाला में, वहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन का रुकने का मौका दिया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और देखते हैं कल यहाँ से निकल पाता है क्या, इसलिए मैं आज ही दर्शन कर रहा हूँ अपने श्री श्याम जी के। शाम के वक्त दर्शन करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि क्या किया जाए करके, क्योंकि 25 तारीख से पहले हमें ओमकारेश्वर में भी पहुँचना है भाई। और ये देखो भाई, लोग कुछ इस तरीके के चल कर उनकी हालत देखो कितनी बिगड़ चुकी हुई है, और फिर भी अपने श्याम जी के ऊपर जो भरोसा है, उनके ऊपर जो श्रद्धा है, वो पूरी श्रद्धा से चलते हुए। इन भाई साहब के पैर में तो छाले हुए भाई, ये देखो इनके पैर में छाले पड़े हुए हैं भाई, इतना बड़ा बड़ा फोड़ा है देखो। फिर भी श्याम जी के ऊपर भाई कितनी भक्ति से चल रहे भाई, इतने बड़े बड़े फोड़ा मैंने पहली बार दिखाई भाई। इनके पैर पे भी है देखो भाई, पता नहीं कितने दिनों से चलते हुए आ रहे हैं ये लोग। तो भाई स्वागत द्वार के बाद मैं सीधे आया हुआ हूँ श्याम कुंड, प्राचीन श्याम कुंड, जहाँ पर ऐसा मान्यता है कि इस कुंड में आप स्नान या फिर जल ग्रहण करने से आपकी सारी अर्जियाँ मनोकामनाएं पूरी होती है करके बोलते हैं। इसके बाद श्री श्याम जी के दर्शन किया जाता है। ये कुंड पता है आप लोगों को कैसे बना? एक बार की बात है, हमेशा यहाँ के गांव वाले देखते थे कि एक गाय माता आके हमेशा यहाँ पर कुछ भी बिना रीजन के दूध दिया करती थी। तो उसी कारण से लोगों ने समझा कि यहाँ पर बिना रीजन के दूध क्यों दिया जा रहा है। तो वहाँ गाँव वालों ने आके यहाँ पर खुदाई की, एक 30 फीट के बाद यहाँ पर एक शीश मिलता है। उसी शीश को यहाँ पर श्री श्याम जी के नाम से पूजा जाता है भाई। तो वो शीश यहाँ पर क्यों मिला था, क्या हुआ था, वो सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग जल ग्रहण करके आते हैं भाई। और अंदर जाने के लिए देखो ऐसा रास्ता है, वहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतर के जल से थोड़ा बहुत ऐसा जल की छिड़काव करके आ रहे हैं, और वापस वहीं से सीधे घूम के इसी तरह से आ रहे हैं भाई। बहुत भीड़ बढ़ रही है, सब फटाफट चलते हैं हम लोग भी।
इस कुंड की खुदाई के बाद यहाँ पर खाटू श्याम जी का शीश कैसे मिला, ये जानने से पहले हमें महाभारत की कथा के बारे में जानना अनिवार्य है। जब महाभारत हो रहा था तो बार्बरिक ने श्री कृष्ण जी को कहा था कि जो पक्ष हारने के कगार पर रहेगा वह मैं उनका साथ दूंगा। महाभारत के महान युद्ध से पहले भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बार्बरिक धनुर्विद्या के अप्रतिम योद्धा माने जाते थे। बचपन में ही उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे पाया 3 बाणों का अद्वितीय वरदान। कहा जाता है पहले बाण से वे पूरे युद्ध क्षेत्र को चिन्हित कर सकते थे, दूसरे बाण से शत्रु को बांध सकते थे और तीसरे बाण से एक ही क्षण में सबका संहार कर सकते थे। सिर्फ 3 बाणों से वे संपूर्ण संसार जीतने की शक्ति रखते थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम किसका पक्ष का साथ दोगे? तो बार्बरिक ने उत्तर दिया, मैं सदैव कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि ऐसा हुआ तो युद्ध का संतुलन कभी नहीं बन पाएगा। तब भगवान ने उनसे दान मांगा और बार्बरिक ने बिना झिझक अपना शीश दान कर दिया। उनका यह बलिदान इतिहास में अमर हो गया। श्री कृष्ण उनके त्याग और भक्ति से प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे, मेरे नाम से भी अधिक तुम्हारी महिमा होगी और तुम्हारे दरबार में आने वाले हर भक्त की मनोकामनाएं पूरी होगी। आज वही बार्बरिक खाटू श्याम जी के रूप में हरे के सहारे खाटू के पहरे कहलाते हैं, जहाँ हर थका हुआ मन शांति पाता है और हर भक्त को मिलता है अटूट विश्वास का आशीर्वाद। बार्बरिक के श्री कृष्ण को शीश दान करने के बाद उनकी इच्छा यह भी थी कि वह महाभारत की युद्ध को देख पाए। तो श्री कृष्ण जी उनकी शीश को एक पहाड़ के ऊपर रखते हैं और वहाँ से पूरा का पूरा महाभारत युद्ध भूमि उनको दिखाई पड़ती है और इस तरह बार्बरिक ने महाभारत की दृश्य भी देखा था। चलो भाई, काफी अच्छे से वीआईपी दर्शन की तरह हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड का ही मेंटेन किया था। आप जब भी आप दर्शन करने के लिए आओगे ना तो ये लेफ्ट वाला बैरिकेड ही मेंटेन करना, क्योंकि तभी आप लोगों को श्री श्याम जी के पूरे पास से दर्शन होंगे भाई, लगभग पूरे। तो आप जैसे ही शुरुआत करोगे लाइन लगाना तो लेफ्ट साइड का ही बैरिकेड में आने की कोशिश करना भाई। और ये है भाई नया वाला कुंड, जिसको ज़्यादा वहाँ पर छोटी जगह है ना तो ज़्यादा भीड़ हो जाएगी समझ के इसको अभी नया बनाया गया है इस कुंड को। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे श्रद्धालु उसी मान्यता के हिसाब से यहाँ पर भी आके स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं। अभी बिल्कुल भी उस कुंड में पानी नहीं है। वो देखो, कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर लगभग पूरा का पूरा पानी है, इतना थोड़ा सा पानी है, जल है उसके अंदर। और वहाँ पर ये इसको एक्चुअली पूरा भरा जाता है सारे श्रद्धालुओं को नहाने के लिए, लेकिन अभी बस पानी छिड़क कर मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं।